आजकल अक्सरियत जगह पर टाइटैनिक जहाज और उसके डूबने की वजह के बारे में बातें चल रही हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस जहाज के अंदर ऐसी क्या खासियत थी कि इसके डूबने की कहानी आज 100 साल से ज्यादा का अरसा होने के बावजूद भी कल की बात लगती है। ये टाइटैनिक दरअसल इस देव हैकल बद नसीब जहाज का नाम है जो कभी ना डूबने के बुलंदोबांग दावों के बावजूद अपना पहला सफर भी मुकम्मल ना कर पाया और आज से तकरीबन 110 साल पहले 14 अप्रैल 1912 की रात शुमाली बुहेरा ओकियानूस में बर्फानी तौदे से टकराया और तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द हो गया। इस जहाज में मजमूई तौर पर 2200 अफराद सवार थे, जिनमें से 700 अफराद को बचाया जा सका और तकरीबन 1500 से जायद मुसाफिर समंदर की जालिम लहरों में डूब गए। कभी कभार इंसान ऐसे दावे कर बैठता जो कि खुदाई लहजे में किए जाते हैं, लेकिन खुदाए बुजुर्ग व बरतर को ऐसा तकब्बुर कभी पसंद नहीं आया। उन्हीं दावों में से एक दावा इस जहाज के मुताल्लिक भी किया गया कि यह देव हैकल जहाज कभी भी नहीं डूब सकता, लेकिन उन दावों के बरक्स ये जहाज अपना पहला सफर भी मुकम्मल ना कर सका। जिस कंपनी ने इस जहाज को तैयार किया था उसको इस जहाज की मजबूती पर इतना एतबार व यकीन था कि इस जहाज में लाइफ जैकेट्स और हंगामी हालात में मुसाफिरों की हिफाजत के लिए छोटी कश्तियां भी नहीं रखी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रात ऐसा क्या हुआ था कि यह देव हैकल जहाज जो कभी ना डूबने का दावा लेकर निकला था वो अपना पहला सफर भी मुकम्मल ना कर सका और 1500 से जायद मुसाफिरों समेत समंदर में डूब गया। हुआ कुछ यूं कि 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के लिए अपने सफर का आगाज बरतानवी शहर साउथहैम्पटन से अपने सफर का आगाज किया। इस जहाज में मुसाफिरों के ऐशो इश्शत और आराम के लिए तकरीबन हर सहूलत मौजूद थी, जिनमें शराब खाना, आरामदेह कमरे और लजीज खानों से सजे दस्तरखान भी शामिल थे। हर कोई इन सब से महजूज अपने सफर को इस जहाज के जरिए जारी रखे हुए था। जहां अमीरों के लिए बेशुमार सहूलतें थीं, वहीं टाइटैनिक के 3rd क्लास कंपार्टमेंट्स में 700 से 1000 मुसाफिर मौजूद थे, जिनके लिए दस्तयाब सहूलियात न होने के बराबर थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मुसाफिरों के लिए नहाने के बस 2 टब दस्तयाब थे। दूसरी तरफ जहाज का कप्तान तमाम समंदरी हिदायत को नजरअंदाज करते हुए बुहेरा ओकियानूस को सबसे कम वक्त में पार करके रिकॉर्ड कायम करना चाहता, जिस पर उसको करीबी मुसाफिर बहरी जहाजों से तंबीह भी की गई, लेकिन इसने इसे भी नजरअंदाज करते हुए अपना सफर तेजी से जारी रखा। जबकि बुहेरा ओकियानूस पर धुंध भी छाई हुई थी और अमले और कप्तान के पास दूरबीन भी नहीं थी। यही वजह थी कि जहाज डूबने से सिर्फ 37 सेकंड्स पहले अमले को वो बर्फानी तोदा नजर आया जिससे टाइटैनिक की टुकर हुई थी। सफर जारी था कि अचानक 12 अप्रैल की रात को कप्तान और अमले को अपनी संग में किसी देव हैकल बर्फानी तोदे के आने का शक हुआ, लेकिन जब तक कप्तान और अमले को इस बात का इल्म हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जहाज सिर्फ 37 सेकंड के बाद इस बर्फानी तोदे से टकरा गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शाहिदीन ने बर्फानी तौदे से टाइटैनिक के टकराने के बाद मजबूत नॉर्दर्न लाइट्स को आसमान पर देखा था। इस टक्कर के फौरन बाद ही जहाज पर अफरा तफरी का आलम हो गया और हर शख्स इस बात को जानना चाहता था कि हुआ क्या है और अब क्या होगा। जहाज का कैप्टन इंतहाई बहादुर शख्स था जिसने अपने होशो हवास कायम रखे और फौरी तौर पर मदद तलब करने के लिए करीब मौजूद छोटे जहाजों को मदद के लिए सिग्नल्स भेजे, लेकिन टाइटैनिक के कंपस की खराबी की वजह से दीगर बहरी जहाजों ने पहले गलत समत में तलाश की और बाद में दुरुस्त जगह पर पहुंचे। जहाज में पानी भरने और डूबने के यकीन होने पर कप्तान और अमले ने जहाज को खाली करने का फैसला किया, लेकिन जहाज पर लाइफ जैकेट्स नहीं थी और छोटी कश्तियां जिनकी तादाद रवानगी के वक्त 60 से कम करके सिर्फ 20 कर दी गई थी, इनकी तादाद भी मुसाफिरों के हिसाब से न होने के बराबर थी।
बिलाखिर 20 छोटी कश्तियों को पानी में उतारा गया, जिसमें सिर्फ 700 अफराद ही सवार हो सके, जिनमें से एक कश्ती का मालिक भी था जो बाकी अफराद को मरता छोड़कर खुद कश्ती में सवार हो गया, जिस पर बाकी की सारी जिंदगी इसको टाइटैनिक का बुज़दिल के नाम से जाना जाता है। जो लोग इस हादसा में मारे गए उनमें एक जहाज का कप्तान भी था, जो कि अपनी जान पर खेलकर मुसाफिरों को बचाता रहा, लेकिन आखिर में जब उसने तैरते हुए एक छोटी कश्ती का रुख किया तो इसमें मौजूद मुसाफिरों ने ये कहकर उसे बिठाने से इनकार कर दिया कि कश्ती पर पहले ही काफी वजन है, और वो बहादुर शख्स खामोशी से पीछे हट गया और खुद को समंदर की बेरहमी मौजों के हवाले कर दिया, जिस पर उसे दूसरों पर अपनी जान निछावर करने के अजीम जज्बे को खराज तहसीन पेश करने के लिए इसका मुजस्समा सिटीफोर्ड में नस्ब किया गया। इसके साथ साथ मारे जाने वालों में इस वक्त का दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी शामिल था, जिसका नाम था जॉन जैकब। जॉन जैकब को इस अहद में दुनिया का अमीर तरीन शख्स तस्वुर किया जाता था, जो 15 करोड़ डॉलर्स का मालिक था। वो टाइटैनिक के जरिए बर्तानिया से अपने घर वापस जा रहा था जब हादसे के बाइस हलाक हुआ। ये था टाइटैनिक का अहवाल, जिसके मालिक के खुदाई दावों ने 1500 मुसाफिरों समेत देव हैकल जहाज को समंदर बुर्द कर दिया।